हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th 3.2 प्रश्नावली 3.2 का ये तीसरे नंबर का सवाल है, ठीक। और तीसरे के कुछ पार्ट हैं उनको हम आज करेंगे। हमारे साथ में आप लोग बने रहिए। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, सवाल पूछा जाता है कि जैसे कि सवाल इस तरीके के दे दिए जाते हैं जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो, और पूछा जाता है बिंदु संपाती होंगे या समांतर होंगे या प्रतिच्छेदी होंगे। इस वाले सवाल में क्या है, इसमें संगत और असंगत पूछ रहा है। देखो इसमें सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। और उसके नीचे कुछ सवाल दे रखा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक। तो इसको हम लोग चुटकियों में हल करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, पहले एक बार मैं बता दूं, पिछली क्लास में बता चुका हूं, अगर नहीं देखे हो देख सकते हो पिछली क्लास। देखो इसमें क्या होता है, संगत कौन होते हैं और असंगत कौन होते हैं। तो मैंने बताया था आप किसी से फ्रेंडशिप है, आपकी दोस्ती है, और वो आपसे कह रहा है हर बार आप अच्छे हो, या फिर ऐसी सभी बातें मैंने बताया, आपकी तारीफ़ करता है तो करता ही रहता है, ठीक। मतलब आपको हाँ में जवाब अगर हर बार दे रहा है तो संगत होता है, इसे समझ लो वो अच्छा होता है आपके लिए। और अगर एक बार हाँ कहता है एक बार ना कहता है, मतलब आपको असमंजस में रखे है, तो वह संगत होता है, आपके लिए अच्छा नहीं है। और या डायरेक्टली किसी ने आपको मना कर दिया, जैसे आपने किसी को प्रपोज किया कि आप मेरे दोस्त बनोगे, उसने कहा नहीं मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ, तो इसका मतलब उसने डायरेक्टली आपको आंसर दे दिया, मना कर दिया, तब भी संगत होता है। एक बार देखिए, अगर सब बराबर हैं तो संगत है, अगर कोई भी बराबर नहीं है तो संगत है, और अगर एक बार बराबर है एक बार बराबर नहीं है तो असंगत होता है। समझ में आया होगा। संपाती अच्छा कब होता है, जब रेखाएं एक पे ही हों तब संपाती होगा। एक रेखा गई है उसके ऊपर एक और रेखा चली गई तो संपाती। और समांतर होती हैं, एक रेखा गई है उसके सीधे एक और गई है समांतर। प्रतिच्छेदी होती है, एक रेखा गई है इसको काट दे दूसरी, प्रतिच्छेदी होती है। देखो संगत है, इस एक गई उसके ऊपर गई तो संगत हो जाएगी, ठीक। और एक को काट रही है तो भी यहाँ पे संगत हो जाएगी। और असंगत होती है जब समांतर रेखाएं हों तब, ठीक। अब देखो पहला सवाल आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, लिखा है पहला समीकरण 3x + 2y = 5, फिर लिखा है दूसरा 2x - 3y = 7। अब इसको आपको बताना है कि ये संगत है कि असंगत है, तो ऐसे नहीं बता सकते हो आप लोग। देखो ऐसे बताओ, लिखो 3x + 2y, ये 5 बराबर जो है इसके इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। अब इसको भी लिख लीजिए आप लोग 2x - 3y, ये 7 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे -7, ठीक, और बराबर 0। समीकरण पहला ये है, समीकरण दूसरा ये है, इसको ऐसे लिख लिया जाता है समीकरण 2, इसको लिख लो समीकरण 1, ये 1 है समीकरण। अब इसमें A1 और A2 B1 B2 से तुलना करने पर ये लिखिए आप यहाँ पे, अब तुलना कर दीजिए। देखो A1 क्या है, तो देख सकते हो आप लोग A1 A2 से तुलना कीजिए। A1 क्या है 3 है, A2 क्या है 2 है, B1 क्या है 2 है, और B2 क्या है -3 है, और C1 क्या है 5 है, और C2 क्या है -7 है। ये और ये यहाँ पे कट हो गए। अब आप लोग देखिए यहाँ पे जब यही नहीं बराबर हैं, जब यही नहीं बराबर हैं तो आगे की बात ही मत करो, क्योंकि जब शुरुआत में ही आपको किसी ने मना कर दिया है तो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। तो शुरुआत में इसने मना कर दिया, अब बताओ ये आपके लिए क्या होगा, संगत की असंगत, यही सवाल पूछ रहा था। ये होगा संगत, क्या होगा बेटा, संगत होगा। पहला सवाल आपका हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। दूसरा सवाल देखिए, अभी हमारे साथ जुड़े रहोगे, जब 2-3 सवाल हम करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आने लगेंगे, ठीक। छोड़कर मत जाइए वीडियो, आप अगला सवाल देखिए 2 नंबर। चलो प्यारे दोस्तों, तो आप देख सकते हो 2 नंबर सवाल। देखो लिखा हुआ है 2x - 3y = 8। दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 4x - 6y = 9। अब इसको हम क्या करते हैं, जो 8 लिखा हुआ है इसको पक्षांतर करते हैं। तो जो पक्षांतर करेंगे इस बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -8 हो जाएंगे, ठीक। हो जाएगा 2x - 3y - 8 = 0। दूसरा समीकरण हो जाएगा
4x माइनस 6y, ये इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, -9 बराबर 0। अब देखो इसकी भी तुलना करते हैं a1 a2 से। तो यहाँ पर a1 2 a2 4 बराबर b1 -3 और -6 b2, c1 माइनस के 8 और c2 माइनस के 9। ये मैंने किया। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, इसको काट दिया। यहाँ 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 ये आ गया बराबर 1/2 ये आ गया। ये भी माइनस माइनस कट जाएंगे, यहाँ पे 8/9 ये आ जाएगा। अब देखो एक बार तो बराबर है लेकिन एक बार बराबर नहीं है। मैंने बताया था अगर एक बार बराबर हो और एक बार बराबर नहीं हो तो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, असंगत हो जाता है। ठीक, वो क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है। यही पूछ रहा था संगत है कि असंगत, असंगत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार हाँ कह रहा है, एक बार हाँ 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 हाँ, एक बार ना ना ना, तो ये असमंजस में डाल दिया तो ये संगत हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ 2 नंबर सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम 3 नंबर सवाल की बात करते हैं। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन। चलो तो 3 नंबर सवाल देखो। पहला समीकरण लिखा है 3/2 x प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरा लिखा है 9x माइनस 10y बराबर 14। ये समीकरण 2 हैं। तो यहाँ से देखो पहले समीकरण से हम इसको कर लेंगे। 3/2x प्लस 5/3y -7 बराबर 0। पहला समीकरण बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। यहाँ से दूसरा बनाइए 9x माइनस 10y माइनस के 14 हो जाएंगे बराबर 0। दूसरा समीकरण बन जाएगा, इधर आएंगे माइनस के 14 हो जाएंगे। अब आप लोग जब देखोगे a1 a2 से तुलना करोगे तो यहाँ पे देखना ये थोड़ा भिन्न के रूप में है तो आपको कठिन लगेगा, पर ये कठिन है नहीं। हम हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देखो कैसे, a1 क्या है 3/2 है, ये मेन वाली ये वाली लाइन हो गई। a2 क्या है 9 है, यहाँ पे लिखो बराबर b1 क्या है 5/3 है, b2 क्या है 10 है माइनस का। ठीक, यहाँ पे लिखो माइनस के 7 होंगे c1 और c2 क्या है माइनस के 14 होंगे। ये और ये तो कट ही जाएगा, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14। ये तो आपका आ गया 1/2। अब इधर देखो क्या होता है। आप लोगों ने भिन्न अगर पढ़ा होगा तो भिन्न में ऐसे होता है, जैसे लिखा है यहाँ पर a/b। चलो हम गिनती लिख के बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा होता है 2/3 और इसके नीचे कुछ 3 लिखा है, तो जो बटे के बटे में होता है ये ऊपर पहुंच जाता है। मतलब ये एक अलग गिनती होती है और ये एक अलग गिनती। तो इसके नीचे अगर हम लिखना चाहें तो 1 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको ऐसे कर दिया जाता है, जब ये भाग होती है भिन्न की तो दर्जा पलट दिया जाता है। ये ऐसे होता है 2/3 और ये भाग का निशान हटेगा, गुणे हो जाएगा। ये 3/1 था तो ये हो जाएगा 1/3। अर्थात अगर ऐसे कहीं लिखा है सवाल 2/3 और इसके नीचे कोई गिनती लिखी है तो इसकी गुणा तुरंत वाली से हो जाती है इससे। ठीक, तो 2 एक कम 2 आ जाएगा और 3 3 9 आ जाएंगे। ये आंसर इसका आता है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये हो जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा। गुणे इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं। अब भाग नहीं होती है भिन्न में, गुणा होता है, तो गुणा होता है तो दर्जा पलट जाता है। 1 ऊपर जाएगा ये वाला और ये वाले 9 बेटा नीचे आ जाएंगे। अब देखो 3 एक कम 3, 3 3 9, 1 एक कम 1, 3 दूनी 6 हो गए बराबर। इधर देखिए आप लोग ये लिखे हुए हैं 5/3। ठीक, अब ये वाला भाग का निशान हटेगा, गुणे का हो जाएगा। ये 10 के नीचे 1 मान लेते हैं तो 1 ऊपर जाएगा, 10 नीचे आ जाएंगे। अब देखो काटो, सरल करो, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 1 एक कम 1, 3 दूनी 6। पर ये माइनस था तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हो या यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो। यहाँ मान लो लगा दिया मैंने तो ये माइनस का आ गया। अब देखो ये आपका आ गया 1/6 और ये आ गया माइनस का 1/6। तो क्या ये बराबर है आपस में, यहीं पे बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होते हैं हमको तुरंत, जैसे कि आपने तुरंत प्रपोज किया कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मेरे दोस्त बनोगे, कहा नहीं बनेंगे, तो आपके लिए अच्छा है। अगर क्योंकि तुरंत अगर किसी ने आपको मना किया है तो आपके लिए अच्छा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो तुरंत यहाँ पे बराबर नहीं है तो ये होगा संगत। क्या होगा बेटा, संगत। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। देखो भिन्न वाला है, भिन्न यहाँ पे मैंने समझाया, समझ लेना, बैक करके देख लेना। अब देखो हम बात करते हैं 4 नंबर सवाल की। आप लोग स्क्रीन पे चलो दोस्तों, तो अब
हम 4 नंबर सवाल की बात करते हैं। देखो हमारे साथ में 4 नंबर सवाल क्या होता है, लिखा हुआ है 5x माइनस 3y बराबर 11, माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर माइनस के 22। इसको हम लोग करते हैं, पहला समीकरण लेते हैं यहाँ पे 5x माइनस 3y माइनस के 11 बराबर 0, ये यहाँ से होगा कि नहीं होगा। दूसरा करते हैं माइनस के 10x प्लस के 6y माइनस इधर है 22 तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये वाला प्लस के 22 बराबर के 0, समीकरण 2a बन गया। ठीक, अब देखो a1 a2 से तुलना करिए इसकी। a1 क्या है 5 है तो 5, a2 क्या है माइनस के 10 है बराबर, a1 क्या है b1 क्या है माइनस के 3 है और b2 क्या है 6 है और c1 क्या है माइनस के 11 है, c2 क्या है 22 है। अब देखिए ये माइनस का 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया माइनस का 1/2 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक, ये आ गया माइनस का 1/2 बराबर माइनस के 11 एकम 11, 11 दूनी 22, माइनस का 1/2। अब बताइए सब बराबर हैं, अब इसमें क्या होगा आप लोग बताइए। अगर आपको हर बार कह रहा है हाँ 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 हाँ, क्या होगा बताइए, संगत होगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब आप लोग स्मार्ट हो चुके हो, अब समझ में आने लगा है। यहाँ पे क्या होगा संगत। अब अगर समझ में क्लास आ रही है तो खींच के शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरी क्लास को। ठीक, और मैं अगला सवाल अभी करा रहा हूँ, पहले सब्सक्राइब करिए आप लोग और लाइक करके आइए और कमेंट में बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके हमको बताना कि आपको ये क्लास मेरी कैसी लगी। ठीक, अब देखो चलो सब्सक्राइब कर दिया, शेयर भी कर दिया होगा। अब देखो हम 5 नंबर सवाल की बात करते हैं। देखो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं 5 नंबर सवाल की। यहाँ पे देख सकते हो a1 a2 से इसकी भी तुलना करो और बताओ ये संगत है कि ये संगत है। आप लोग बताइए ये संगत है कि ये संगत है। देखो यहाँ पर a1 क्या है 4/3 है, a1 क्या है 4/3 है और a2 क्या है। अच्छा पहले इसको इधर पक्षांतर नहीं किया, सॉरी पक्षांतर करिए पहले। देखो 4/3x प्लस 2y, ये इधर 8 आएंगे, ये जो बराबर लगा है इसके इधर जब आएंगे, कहाँ पे बराबर लगा है ये वाला बराबर लगा है ये, तो इसके इधर 8 हैं और जब इधर आएंगे तो काहे के हो जाएंगे, तो माइनस के हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके माइनस के 8 और बराबर 0। ये समीकरण आपकी पहली बन गई। दूसरी समीकरण की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 2x प्लस 3y और इसमें भी बराबर है, बराबर के उधर 12 है और जब इनको मैं इधर लेकर के आऊंगा, जैसे इधर 12 लिखे हैं, इनको इधर लाऊंगा तो ये माइनस के 12 हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा, इधर कुछ नहीं है तो 0। ये समीकरण पहला है और ये समीकरण 2 है। ठीक, इसमें देखो a1 क्या है तो 4/3 a1 है बटे a2 क्या है, a2 है 2 इसमें, ठीक 2 है बराबर b1 क्या है 2 है बटे b2 क्या है 3 है। अब देखो c1 क्या है, c1 है माइनस का 8 और c2 क्या है माइनस के 12 है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक, ये मैंने यहाँ पे रख लिया। अब इसको मैं हल करता हूँ, देखिए मेरे साथ में इस वाले को देखो, ये वाला आप लोग नहीं कर पाते होंगे, तो इसको जब मैं करता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा 4/3 लिखा है, ये 2 हैं। अब देखो मैंने बताया भिन्न भी, जैसे 2/3 लिखा है और भाग है, यहाँ पे निशान लगा दो, भाग चाहे नीचे लिख दो, इतना तो आप होशियार हो ही। और यहाँ पे मैंने मान लिया 2 लिख दिया है, तो क्या डायरेक्ट भाग हो सकती है, नहीं हो सकती है। आप लोग कहोगे नहीं हो सकती सर, तो यहाँ पे मैं इसको गुणा कर देता हूँ। क्या करता हूँ, गुणा, तो ये दर्जा पलट जाएगा तुरंत। ये 2 केवल थे, ये हो जाएगा 1/2। कोई भी गिनती होती है इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अगर कहा जाए कि ये कोई गिनती, जैसे मैंने लिख दिया है 7, अब मैंने कहा बेटा ये 7 लिखा है, इसमें कोई एक गिनती बढ़ा दो और इस पर प्रभाव भी ना पड़े, 7 के साथ ही रहें, तो आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे 1 लिख सकते हो। 1 नीचे लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जब भाग था तो 2 लिखा था केवल, तो 2 के नीचे मैंने 1 मान लिया था और जब गुणा किया तो 1/2 हो गया। अब देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऐसे काट सकते हो, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा नॉर्मली। अब इसका देखिए 4/3 है, ठीक, और यहाँ पे भाग का निशान लगा है बटे 2, तो 2 के नीचे मैं 1 मान सकता हूँ कि नहीं,
मान लिया मैंने इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे जब गुणे का निशान होगा तो 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएंगे। मैंने ऐसे भी बताया अभी, ये कुछ ना करो तो इसकी गुणा इसमें कर दी जाती है। तो 4 एकम 4, 3 दूनी 6। देखो ऐसे कर दिया करो, अगर ये कुछ नहीं करना है तो ऐसे किया करो आप लोग। इसकी गुणा तुरंत इसमें मैंने बताया बटे के बटे वाला ऊपर चला जाता है, बटे के बटे में ये लिखा है 2, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4 बटे 3 दूनी 6 बराबर 2 बटे 3 बराबर 8 बटे 12, क्योंकि ये माइनस कट जाएगा। इसको सरल करिए आप लोग। देखो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 2 के 2 बटे 3 ही रहेंगे। इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया 2 बटे 3 बराबर 2 बटे 3 बराबर 2 बटे 3। हर बार हाँ 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 क्या होगा, संगत के संगत क्या होगा, संगत होगा। अगर आप लोगों ने समझा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपको तुरंत पता होगा हाँ यार मेरा दोस्त तो हर बार वही बात हाँ हाँ हाँ, तो क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ये कभी भी भूल नहीं सकते हो। यूट्यूब पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसी और भी क्लासें लेने के लिए हमारी क्लास को शेयर करना मत भूलिए। जितना शेयर करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, मेरा भी मोटिवेशनल कोड बढ़ता है, मैं भी मोटिवेट होता हूँ। ठीक, तो मोटिवेट करने के लिए हम देखो आपको करते हैं और आप हमें करोगे, तभी कुछ काम हो पाता है। तो इसके लिए क्लास को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। अब अगली एक्सरसाइज ही होगी, और जो मैंने इससे पहले क्लासें करवाई हैं, साइंस भी कक्षा 10 के लिए करवाई हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, देख लेना। जय हिंद, जय भारत।